इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के 49 वर्ष पूरे हो गए हैं। आपातकाल के बुरे दौर को याद करने के लिए भाजपा ने कई प्रकार के कार्यक्रम किए। तिलक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिलासपुर के पूर्व सांसद लखनलाल साहू ने बताया कि वर्तमान में कांग्रेस जिस तरह से तानाशाही चला रही है वह इंदिरा गांधी की नीति का परिचायक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए एक आदेश से खतरे में पड़ी कुर्सी को बचाने के चक्कर में वर्ष 1975 को 25 जून की रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को इमरजेंसी की आग में झोंक दिया था। उस समय विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने और तरह तरह से परेशान करने का काम शुरू कर दिया गया। इमरजेंसी से जुड़ी हुई घटनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम भाजपा के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व सांसद लखनलाल साहू, श्रम उद्योग मंत्री लखनलाल दिवांगन, जिला भाजपा अध्यक्ष राजीव सिंह और पूर्व महापौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सांसद ने बताया कि इंदिरा गांधी ने तानाशाही का परिचय देते हुए अपनी सत्ता और पद को बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दी थी। तानाशाही के हर नमूने उस समय देखने को मिले। पूरा काम संविधान को ठेंगा दिखाते हुए किया गया। 25 जून को 1975 में जो आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा अपने पद और सत्ता को बचाने के लिए लागू करके इस देश के राष्ट्रभक्तों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, उसको जेल में रखा गया, जिसके कारण से उसके परिवार और बहुत से उनके परिजन और वो स्वयं भी बहुत प्रताड़ना का शिकार हुए। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने 1975 में आपातकाल लागू करके उस मानसिकता को, तानाशाही मानसिकता को मजबूत किया। पूर्व सांसद ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि हाल में ही संपन्न लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने संविधान खत्म करने को लेकर दुष्प्रचार किया और हर तरफ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। कुल मिलाकर कांग्रेस के लोग वर्तमान में इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और तानाशाही का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी उसकी मानसिकता वही है, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी कारण से वो संविधान के संबंध में समाज में गलत जानकारी देकर के भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है करके देश और विदेश में भारत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा आरक्षण को खत्म कर देंगे करके झूठा, जगह जगह झूठा जो समाज के अंदर में बातें कह रहे हैं। निश्चित रूप से ये वही आपातकाल की उनकी मानसिकता है। इसका हम विरोध करते हैं और इस विरोध को जनता तक ले जा करके आम नागरिकों से हम अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस मानसिकता को आप समझिए। पूर्व सांसद ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि संसद में शपथ ग्रहण के दौरान जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा संविधान की कॉपियां लहराई गई, वह कौन सा सम्मान है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस जो है संवैधानिक व्यवस्थाओं को नहीं मानती। इसलिए कि प्रधानमंत्री हो चाहे सामान्य सदस्य हो, जब सदन के अंदर शपथ ग्रहण करते हैं उस समय शालीनता के साथ व्यवहार किया जाता है। किसी को बाधित या हल्ला हंगामा इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। तो कांग्रेस ने या उसके सहयोगी ने जो कल किया, संविधान की पुस्तक जो पवित्र पुस्तक है उसको ले करके और संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ में, क्योंकि शपथ ग्रहण हो रहा है तो संविधान के तहत ही हो रहा है ना, तो संविधान की व्यवस्था का पालन तो वहां पर किया जा रहा है, लेकिन आप पालन नहीं कर रहे हो। छत्तीसगढ़ से संबंधित अनेक लोगों को इमरजेंसी के समय मीशा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया था और परेशान किया गया। ऐसे लोगों को राज्य सरकार ने पेंशन देने की व्यवस्था की है। ब्यूरो रिपोर्ट, कोरबा।